हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 26 मई शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1। स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर पर हावर है। धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने और वापस आने में इसे कुल 6 से 6/7 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें टोटल टाइम दे रखा है, तो हम टाइम निकाल लेते हैं कि धारा की दिशा में कितना टाइम लगा। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगी v प्लस में u, और v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12 किलोमीटर पर हावर दे रखा है। u हमें यहाँ से निकालना है, प्लस में धारा के विपरीत लगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और ये हमें दे रखा है 6 से 6/7 यानी कि 48/7। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम 6 से। 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 8 48, 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड में v कितना है 12, तो 12 प्लस में u प्लस में 1 डिवाइड में 12 माइनस में u इज इक्वल टू 8 डिवाइड में 21। 3 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको सोल्व नहीं करेंगे, ऑप्शंस दे रखे हैं उनकी हेल्प ले लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन है 6, ऑप्शन में क्या दे रखा है ये u की वैल्यू है, तो u को अगर 6 रखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 1/18 प्लस में 1/6, ऊपर नीचे 18 बनाएं तो कितना हो जाएगा ये 4/18, तो ये नहीं हो सकता, यानी कि ये आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखें 9, तो ये हो जाएगा 12 और 9 21, प्लस में 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, नीचे 3 बनाएंगे ऊपर नीचे 7 की मल्टीप्लाई, 7 और 1 8/21, तो यही तो हमारा था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नीचे एक टेबल दे रखी है और टेबल में हमें सरकारी एजेंसियों द्वारा 6 वर्षों में लगाए गए 3 प्रकार के वृक्षों की संख्या को दर्शाया गया है। पूछा क्या है, सरकारी एजेंसियों द्वारा वर्ष 2016 में लगवाए गए सागौन के वृक्ष की तुलना में 2017 में लगवाए गए सागौन के वृक्षों की संख्या कितनी प्रतिशत बढ़ी है। तो 2016 में लगाए गए थे 25,000 और 2017 में कितने 35,000, तो वृद्धि कितने की हो गई 10,000 की। किसके ऊपर 25,000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 3 0 से 3 0 कैंसिल, 25 चौका 100 कितना हो जाएगा 40%। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है और इसके बाद 15% के प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। अंत में वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की गई। इसको हम परसेंटेज वाले फॉर्मूले से कर लेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा a + b ab डिवाइड में 100। तो पहले बोला कि 45% बढ़ाया गया मूल्य और फिर डिस्काउंट दिया गया तो कमी हो जाएगी 15% की 2। तो पहले इन दोनों पे इस फॉर्मूले को लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 15 30, माइनस में प्लस माइनस है, ये एक प्लस है और एक माइनस है, ये वृद्धि हुई तो प्लस और कमी है तो यानी कि डिस्काउंट दिया है तो माइनस। तो इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 75, 15 चौके 60 और 7 67 डिवाइड में 100। पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 23, यानी कि 23.25। अब इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं, ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा, तो इनको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 23 में से 15 माइनस करें तो 8.25, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा और नीचे 100 है फॉर्मूले का, इनके मल्टीप्लाई कर लो। 25 और 15 की मल्टीप्लाई होती है 375, 3 असल जाएगी तो 25 15 तिया 45, 45 और 3 48, असल लगी 4, 15 दूनी 30 और 4 34। अब 4 0 हो तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 8.25, इसमें से माइनस करना है 3.4875, तो माइनस करेंगे 25, यहाँ पे रहेगा 4, ये होगा 6 और ये 7 और ये 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब ये प्लस का था, ये प्लस का है तो ये वृद्धि है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4। एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसी फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लेंगे। एक वृद्धि है तो प्लस से डिनोट करेंगे और एक कमी है तो माइनस से डिनोट करेंगे। तो प्लस का 20 और माइनस का 20 मल्टीप्लाई 400 होगी डिवाइड में 400, तो ये दोनों कैंसिल, -4, यानी 4% की कमी हो गई, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5। यदि त्रिभुज ABC और PQR दोनों समद्विबाहु हैं जिनमें क्रमशः AB बराबर AC है, पहले 2 ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हो जाएगी ABC और ये ट्रायंगल हो जाएगी PQR। फिर क्या बोला है, AB बराबर AC है, यानी कि AB और जो AC है वो बराबर है, अगर हम इसको x माने तो AC भी x हो जाएगी। उसके बाद बोला है PQ और PR बराबर है, PQ और ये PR भी बराबर है। इसके साथ ही AB बराबर PQ है,
तो जितनी भुजा ए बी है उतनी भुजा पी क्यू, यानी कि उसको भी एक्स मान लेंगे, और ये दोनों भुजा थी तो ये भी एक्स हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला है, और बी सी बराबर क्या हुआ है, बी सी बराबर क्या हुआ है, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। एंगल भी हमें दे रखा है 50 डिग्री। पूछा क्या है, तो कोण आर का माप क्या है, यानी कि हमें निकालना थीटा। अब देखो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो इनके आमने सामने वाले जो एंगल हैं वो भी बराबर होंगे। इसके सामने है 50 डिग्री तो इसके सामने भी 50 डिग्री ही होगा। और अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हो जाएंगी तो ये थीटा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब ये भी 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पी रेशियो क्याऊ 10:11 दे रखा है, क्याऊ रेशियो आर 11:12 दे रखा है। तो कॉमन क्या है यहाँ पर क्याऊ, और क्याऊ की वैल्यू भी सेम है तो बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, जो पूछा डायरेक्ट पुट कर देंगे। पी जमा क्याऊ रेशियो क्याऊ जमा आर रेशियो आर जमा पी। तो पी और क्याऊ कितना हो जाएगा, पी है 10 क्याऊ है 11 तो ये हो जाएगा 21। क्याऊ जमा आर हो जाएगा 11 और 12 23, आर जमा पी हो जाएगा 10 और 11 आर जमा पी, तो 12 और 10 यानी कि 22। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नीचे एक पाई चार्ट दे रखा है। पूछा क्या है, यदि परिवार की कुल मासिक आय 17,000 रुपये है तो महीने में केवल भोजन और चिकित्सा पर किए गए व्यय के बाद परिवार के पास कितनी राशि बची है। तो भोजन पर खर्च किया गया है 28% और चिकित्सा पर खर्च किया गया है 10%। टोटल खर्च हो जाएगा इसका 38%। पूछा क्या है कि अब इस खर्च करने के बाद परिवार के पास कितनी राशि बची है। परिवार की आय थी 70,000, खर्च कर दिया 38%, बचेगा 62%। तो 70 का 62% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो बच जाएंगी, 7 दूनी 14 से लगेगी 1, 7 छके 42 और 1 43, 43,400 रुपये ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8। पंद्रह एथलीट और 3 प्रशिक्षक का औसत वजन 60 किलोग्राम है। तो मेंबर कितने थे पहले 15 और 3 प्रशिक्षक थे, यानी कि 18 मेंबर का जो एवरेज है वो है 60, ये एवरेज है। फिर क्या बोला है कि 4 एथलीट और आगे जिनका एवरेज था 63, यानी कि इस एवरेज से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो सम कितना अधिक हो जाएगा 4 3 12। अब 12 अधिक है, अब ये सभी में डिवाइड होगा, सारे मेंबर थे 22 तो 22 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना होगा ये 0.22 पंजे 110, 5 के आसपास जाएगा तो इतना बढ़ जाएगा। औसत पहले 60 था तो इतना बढ़ जाएगा तो 60.5 यानी 61 के आसपास हो जाएगा ऑप्शन 2। इसने निकटतम पूर्णांक बोला था तो 61 होगा। क्वेश्चन नंबर 9। 10 सेंटीमीटर के भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवर्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। यानी कि एक घन है और इसमें से हमें सबसे बड़ा एक शंकु काटना है, तो जो शंकु का आधार होगा वो इन सभी भुजाओं को टच करेगा और जो इसकी ऊंचाई होगी वो ऊपर वाली भुजा से टच करेगी। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, जो शंकु की हाइट है यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, सो जो घन की हाइट है वो हो जाएगी। और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी साइड की हाफ यानी कि इसकी रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू को पाई ही रखना है, रेडियस का स्क्वायर 25 और हाइट 10 यानी कि 250 पाई डिवाइड में 3 ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिया गया वर्त आरेख एक वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर किसी देश द्वारा किए जा रहे खर्च को दर्शाता है। पूछा क्या है, उस देश ने समान धनराशि खर्च की है, यानी किस खेल पर समान धनराशि खर्च की है। तो इसमें खर्च की है गोल्फ पर 10% और हॉकी पर 10%, तो इन दोनों पर सेम राशि खर्च की है, तो हॉकी और गोल्फ इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं, यानी कि मोना और सोना ये करती हैं 18 दिनों में पूरा काम, सोना अकेले करती है 24 दिनों में। पूछा क्या, तो मोना अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो इनके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 24 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 18। तो मोना की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6, सोना की एफिशिएंसी 18 है, मोना की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। तो ये वर्क था, वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, टाइम निकल कर आ जाएगा 6 चौके 24, 18 चौके 72, तो 72 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12।
दो अंकों की कितनी संख्या है 3 या 5 से विभाज्य है। दो अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से और ये जाती है 99 तक। कितनी संख्याएं हैं टोटल, ये संख्याएं हैं 90। फिर बोला 3 या 5 से विभाज्य है, तो चेक कर लेंगे कि कितनी संख्या 3 से भाग होती हैं, तो ये हो जाएंगी 30 संख्या। कितनी संख्या 5 से भाग होती हैं, तो ये हो जाएंगी 18 संख्याएं। 3 या 5 से विभाज्य है यानी कि दोनों से भाग नहीं होनी चाहिए, तो भाग कर लेते हैं 15 से यानी कि इनका एलसीएम से, तो ये हो जाएंगी कितनी संख्या 15 × 90। टोटल कर लेते हैं 30 और 18 कितना हो जाएगा 48। 48 ऐसी संख्या है जो 3 से भी भाग होती हैं और 5 से भी भाग होती हैं, लेकिन 6 संख्या इनमें ऐसी है जो दोनों से भाग होती हैं, तो हमें 6 माइनस करना पड़ेगा। अब 42 इसका आंसर हो जाएगा। इसने केवल पूछा कि 3 से भाग हो या फिर 5 से हो, दोनों से नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक्स स्क्वायर डिवाइड वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो हम एक काम करते हैं एक्स बटा वाई को मान लेते हैं ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 7। पूछा क्या है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये कितना होगा। तो यहाँ से हम a प्लस में 1 डिवाइड a निकाल सकते हैं। मैंने अलजेब्रा की रिवीजन क्लास में बताया था कि क्या करना है, जब प्लस से प्लस पर जाना तो 2 ऐड करो इसमें, 7 और 2 9, 9 का रूट करेंगे तो 3। अब इससे जाना है तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब 27 माइनस में 3p, p कितना है 3 या 3 × 9 कितना हो जाएगा अब 18। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14। एक छात्र को 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 हैं, यानी कि सब्जेक्ट तो है 4 और एवरेज कितना है उसमें 75, तो सम कितना हो जाएगा 300। फिर बोला है लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाएं तो सब्जेक्ट हो जाएंगे 5 और एवरेज हो जाता है 70, तो टोटल कितने हो जाएंगे 350। तो अंग्रेजी में कितने नंबर है उसके 50। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो 2/3 कितना हो जाएगा, इसको भिन्न में लिख लो, तो ये हो जाएगा 0.66 होता रहेगा ये, और सेकंड तो इसने दे रखा कि 0.62, थर्ड हो जाएगा 0.8, 4 हो जाएगा 0.56, तो सबसे बड़ा कौन है 0.8 यानी कि 4/5। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16। एक ठोस गोलार्ध यानी कि जो अर्धगोला है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 16,632, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3πr², किसके बराबर दे रखा है 16,632 के। पूछा क्या है इसका आयतन, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3πr³। यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3 × 22/7 × r² बराबर 16,632। तो 11 से कैंसिल कर लेते हैं पहले, 11 × 11 11 × 5 = 55, 11 × 11 11 दूनी 22। अब 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 3 × 4 = 12। 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4 और मल्टीप्लाई में 7 बराबर हो जाएगा r² के। r कितना हो जाएगा ऐसे, ये 7 का कौन सा मल्टीपल है, 7 या 21 बचेगा कितना 4 7 6 = 42, तो यहाँ से 2 बार 7 है, एक 7 आ जाएगा, यहाँ से 36 में से 6 आ जाएगा, तो r निकल कर आ गई 42। अब इसको यहाँ पर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 1,55,232। ऑप्शन 3। इसको और शॉर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हो, ऑप्शंस को देख लेना कि कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैच करे तो फिर बेसिक से करना ही पड़ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक डीलर एक मशीन को 15% की छूट देने के बाद 1,22,700 में बेचना चाहता है, मशीन पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। तो हमारे थे कि मशीन का मार्क प्राइस MP है, इस पर डिस्काउंट दिया 15% का, 15% होता है 3/20, 3 का डिस्काउंट दे दिया, बेचा कितने में 17 में, तो 17/20 किसके बराबर दे रखा है 1,22,700 का। हमें निकालना मार्क प्राइस, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 17 से कैंसिल करेंगे तो 17 × 7 = 119 बचेगा कितना 3, ये हो जाएगा, फिर 17 दूनी 34 5 बचेगा, 17 × 3 = 51 9 बचेगा, 17 × 5 = 85, फिर पॉइंट में जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 5 = 10 और 2 3 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 7 14, तो 1,44,000 समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18। एक ट्रायंगल ABC में B पर समकोण है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पे है B पे, तो ये हो जाएगा BABC। फिर क्या बोला tan A 1/√3 है, तो A पर कितना एंगल हो जाएगा 1/√3 की वैल्यू कब होती है 10 पर 30 पर होती है, यानी कि A कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। पूछा क्या है sin A × cos C + cos A × sin C, तो ये एक फॉर्मूला होता है, sin A + B का फॉर्मूला क्या होता है sin A
कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यही तो दे रखा, बी की जगह यहाँ पर क्या रख रखा है इसने, सी रख रखा है। तो कितना हो जाएगा साइन ए प्लस में सी, ये हमें निकालना है। तो ए कितना है 30 और 60 कितना हो जाएगा साइन 90, साइन 90 होता है 1। या फिर आप अलग अलग वैल्यू भी पुट कर सकते हो यहाँ पर कि साइन ए है तो साइन 30 निकालो, फिर कोस 60 निकालो, फिर प्लस करो, फिर कोस 30, फिर साइन 60। तो ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सामान खरीदते टाइम या फिर बेचते टाइम वजन में कुछ गड़बड़ करे तो क्या करना है आपको, कम वजन यहाँ पर लिख लो पहले 900 ग्राम और ज़्यादा यहाँ पर 1000। अब कितने की उसने प्रॉफिट कमाया 100 का, किसके ऊपर 900 के ऊपर। तो ये हो जाएगा 1/9, कितना होता है ये 11 से 1/9%, या फिर 100 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते थे। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा r² माइनस 8r प्लस में 1 डिवाइड में 8r बराबर 14। अब 8 यहाँ पर डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और सबको r से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस में 8 प्लस में 1/r, और ये हो जाएगा 14 8 112, यानी कि r प्लस में 1/r कितना हो जाएगा, r यहाँ पर माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, तो 120। और यही हमसे पूछा था ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 21, किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 1725 रुपये है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर दे रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अंतर दे रखा है और टाइम हो 2 साल का, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई में R डिवाइड में 100 और इसकी पावर 2 बराबर ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये सिर्फ जब टाइम हो 2 साल का तभी लगेगा, अगर 2 से फिर ज़्यादा हो तो आप लगा सकते हो ट्री मेथड, वो मैंने आपको बता रखा है। तो प्रिंसिपल हमें यहाँ पर निकालना है, रेट कितनी है 25%, तो 25/100 कितना हो जाएगा 1/4 और इसका स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है 1725 के। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1725 मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 16 पंजे 80, हंस लगेगी 8, 16 दूनी 32 और 8 40, हंस लगेगी 4। अब 16 7 112 और 4 116, हंस लगेगी 11, 16 1 16 और 11 27, तो 27,600 इसका प्रिंसिपल था। ऑप्शन 2। सिंप्लीफिकेशन से है तो ये हो जाएगा 7 या 21 और 6 27/7, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई संख्या को पलट देंगे 7/54, माइनस में ये हो जाएगा 3 माइनस में 4 दूनी 8 और 3 11/4, माइनस में अब इसको भी नीचे 4 बनाना तो ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्लस में a डिवाइड में 4 बराबर 0, a की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा 11 में से अगर हम 6 माइनस करें तो 5/4, यानी 3 माइनस में 5/4, तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7/4, तो ये हो जाएगा 27, इसको कैंसिल कर लेते हैं 1/2 माइनस में 7/4 और प्लस में a/4 था। तो एक काम कर लेते हैं 0 के बराबर है, या भी 4 बना लेते हैं, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ऐसे -5/4, राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 5/4 बराबर में a डिवाइड में 4, अब 4 को इस साइड लेके आएंगे मल्टीप्लाई में तो कितना आ जाएगा a बराबर 5। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, 8 मीटर 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर की दीवार के निर्माण के लिए 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो हमें यहाँ पर ईंटों की संख्या निकालनी है। तो ईंटों की संख्या मान लेते n है, तो क्या करना पड़ेगा, जो दीवार का वॉल्यूम है उसको डिवाइड करना है एक ईंट के वॉल्यूम से। दीवार का वॉल्यूम हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये मीटर में है दोनों, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ईंट में जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है। तो ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई में 600 और मल्टीप्लाई में 22.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। अब डिवाइड करना है एक ईंट के वॉल्यूम से। ये क्यूबोर्ड की शेप में होती है तो इसका वॉल्यूम होता है LBH। अब ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 11.25, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 तो वो ऊपर चला जाएगा, और मल्टीप्लाई में 6, इसको सोल्व कर लो। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2500 का 100 और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसका ये 5 गुना है और ये हो जाएगा 16 5 80, 16 चौके 64 और 2 0 तो 6400 ईंटों की संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। कस्बे की जनसंख्या है 80,000,
पहले वर्ष 8% की कमी होती है, 8% हो जाएगा 8/100 यानी कि 2/25। तो 2 की कमी हो जाती है तो ये हो जाएगा 23/25। फिर अगले वर्ष क्या हुआ कि 5% की वृद्धि होती है, 5% 1/20 यानी कि 1 बढ़ जाएगी तो 21/20 हो जाएगी। इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा ये 160 गुणा में 23 गुणा में 21, तो 1 0 आ जाएगी। फिर देखिए इकाई अंक, तो 3 एकम 3, 3 से 18, फिर 8 आना चाहिए, तो लास्ट में 80 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, यदि 2a प्लस में 5b इज इक्वल टू 12, 2a प्लस में 5b ये दे रखा 12 के बराबर और a b बराबर दे रखा 3, पूछा क्या 4a स्क्वायर प्लस में 25b स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस में 25b स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2 दूनी 4 पंजे 20ab बराबर 12 का स्क्वायर 144। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो 20ab को इस साइड लेके जाएंगे राइट साइड, तो माइनस में यानी कि 144 माइनस में ab की वैल्यू 3 है तो 20 या 60 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 84, ऑप्शन 1। तो ये 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।